दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों 11 जनवरी 2022 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी को फिर से हैरानी हो रही कि नितिन सर आज फिर से सामने आकर नहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपकी क्लास बंद नहीं होने दूंगा। जब कभी मैं स्टूडियो से बाहर हूंगा तो प्लीज आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, और मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। यार पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी में कमी आए तो बताओ, ठीक है। ध्यान देना, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, एनटीए नेट, या फिर हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है। रेलवे सीबीटी 2 का दोस्तों बैच चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपी हो गया, ग्रुप डी हो गया। ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी को। पहला सवाल है कि निर्भया कड़ी अभियान कौन सा राज्य से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य से अभियान जुड़ा हुआ है। वैसे बहुत कम बच्चे हैं जो इसके बारे में जानते होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों उड़ीसा के बारे में। अभी हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अपने मन को भटकाइए मत। देखिए ज्ञान से मतलब है, ज्ञान कैसे भी अर्जित हो उस पर ध्यान दीजिए। और आप तो जानते हैं, आपको आवाज से प्रेम है ना, तो नितिन सर हैं आपके साथ में। बस आपको अपनी मन की आवाज से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों आपने नाम सुना होगा उड़ीसा में दोस्तों आपने गंजाम जिला जो तो वहां पर है उसके बारे में सुना होगा। अच्छा, किस लिए दोस्तों ये गंजाम जिला चर्चा में चल रहा था, तो याद रखिएगा, यह उड़ीसा का पहला ऐसा जिला बन गया है जो बाल विवाह मुक्त है। जी हाँ दोस्तों, बाल विवाह मुक्त जिला अभी इसे घोषित किया गया। बाल विवाह मुक्त मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, सरकार की तरफ से स्कीम निकाली गई कि अगर कोई भी बाल विवाह करता है और अगर उसकी सूचना दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पर दोस्तों उसे पहले 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता था। अब उस राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। आप कहेंगे क्या बाल विवाह अभी भी भारत में इतना प्रचलन में है, तो दोस्तों बाल विवाह इतना ज्यादा प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं अभी वहां पर बाल विवाह प्रचलन में है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से चीजें स्टार्ट की गई। और एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ तो सरकार के द्वारा ये भी लाया गया कि 12 से लेकर के 18 साल की लड़की अगर 5 दिनों तक दोस्तों स्कूल नहीं आती है ना, तो उसको भी इन्फॉर्म किया जाए कि वो कहाँ चली गई, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं जो हुई हैं दोस्तों, कहाँ पर, आपके उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा उड़ीसा, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ चीजों के बारे में हम लोगों ने और भी पढ़ा है, जैसे यहाँ तो निर्भया कड़ी है दोस्तों। कल हम लोगों ने जो चर्चा किया था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ऐसे कई सारे मुद्दों के बारे में। जैसे अभी हाल ही में शौच मुक्त गांव वाला दोस्तों राज्य कौन बना, बताइए। शौच मुक्त गांव वाला दोस्तों राज्य कौन बना, आपने पढ़ा, तेलंगाना राज्य बना है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, एक से एक पॉइंट है, आगे आपको सभी पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ वही सारी बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया। आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पर, जहां आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। पहले का उत्तर तो उड़ीसा हो गया। आप जानते हैं कि निर्भया कड़ी अभियान कहां से शुरू है। लिख रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया। तो दोस्तों अभी ये सैनिक स्कूल बनाने के लिए जो सेना के साथ समझौता हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2015 में, और अभी 2018 में ही स्कूल बन के तैयार हुआ था, ठीक है। मैनपुरी सैनिक स्कूल, योगी आदित्यनाथ जी जाकर के दोस्तों इस स्कूल का नाम उन्होंने चेंज कर दिया, और किसके नाम पर रख दिया, तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। याद रखेगा, जनरल बिपिन रावत दोस्तों ये भारत के 27वें नंबर के थल सेनाध्यक्ष रहे। और याद रखेगा, भारत के पहले सीडीएस थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों। अगला है, हाल ही में किस राज्य में खूंट कट्टी कानून का उल्लंघन किया गया। मैंने बताया था, पुलिस के सामने जनता ने एक व्यक्ति को जला दिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का न्यूज था। तो दोस्तों इसमें था क्या कि जिन्होंने जलाया, जिस जनता ने, उनका कहना था कि ये एक पेड़ काट रहा था, इसके लिए इसे आगाह किया गया था, लेकिन जबरदस्ती इसने ऐसा किया, तो जो है हम लोगों ने ऐसा किया, जला दिया इसे, ठीक है। जबकि पेड़ काटना तो देश में कानूनन जुर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी तो लोगों ने कानून को हाथ में लिया, उस व्यक्ति को जिंदा जलाकर, वो भी पुलिस के सामने। दोस्तों घटना है झारखंड की। हुआ क्या दोस्तों, झारखंड में जो मुंडा जनजाति है वो खेती करने के लिए दोस्तों वृक्षों को काटती है और फिर वहां उसको खेती के उपयोग योग बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी संबंधित है खूंट कट्टी कानून, जरा उसे ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है, तो कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि भारत को टॉय का हब बनाया जा रहा है। टॉय मतलब सीधा सीधा खिलौना, ठीक
ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई उसकी जांच के लिए दोस्तों 3 सदस्यीय समिति की गठन किया गया, और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो याद रखिएगा ये सुधीर कुमार सक्सेना जी बनाए गए, ठीक है। अगला है केंद्रीय आयुष मंत्री, नाम क्या है दोस्तों, सर्वानंद सोनोवाल। जी हाँ, करा इन्होंने हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला दोस्तों कहाँ पे रखा इन्होंने, तो हैदराबाद में रखा। करा राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात दोस्तों 918 से बढ़कर कितना हो गया, तो याद रखिए दोस्तों इसमें 19 अंक की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर हो गया दोस्तों 937। तो याद रखिएगा। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में एक डेटा जारी किया गया, तो वहां बताया गया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1020 है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बड़ा गजब का आंकड़ा था और दोनों आंकड़े ही सरकार की तरफ से जारी किए गए। हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को 6 महीने के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक अफस्पा 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे नागालैंड में बढ़ाया गया, अभी 30 जून तक चलेगा, ये भी याद रखेगा। हाल ही में चर्चित रानी वेलु नाचियार की जयंती पर दोस्तों मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में दोस्तों एक अभी हमने और भी पढ़ा था नुपीलाल स्मृति दिवस। जी हाँ दोस्तों, ये नुपीलाल स्मृति दिवस की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा नुपीलाल स्मृति दिवस है यह मणिपुर की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये मणिपुर की महिलाओं ने अंग्रेजों से पहली बार जब बगावत किया था, ये उसकी याद में मनाया जाता है। 1904 1939 में 2 बार लड़ाई हुई है। और भारत में किसी रानी ने अगर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है तो पहली रानी याद रखेगा, भारत की पहली रानी रानी वेलु नाचियार, ये शिवगंगा साम्राज्य की रानी थी, इन्होंने उठाया था कदम। हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर बना। अभी यहीं पर दोस्तों नीति आयोग के सहयोग से आपको याद होगा 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, अटल टिकरिंग लैब बनाया जा रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और चर्चाएं करते हैं। अगला है दोस्तों हाल ही में किस देश में ओलाफ सोल्ज को चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया। जी हाँ दोस्तों, किसे, तो ध्यान दीजिएगा ओलाफ सोल्ज। जी हाँ दोस्तों, ओलाफ सोल्ज को अभी चांसलर बनाया गया दोस्तों जर्मनी का। जी हाँ, जर्मनी का चांसलर बनाया गया। अच्छा, कल मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था क्या, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओलंपिक का, जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूं पिछला ओलंपिक मतलब जो 2020 वाला था, हुआ जरूर 2021 में, ठीक है, वो अलग बात है। ये ओलंपिक दोस्तों आपके जापान में चल रहा था, जापान के अंदर दोस्तों टोक्यो में चल रहा था, क्योंकि ओलंपिक हर 4 साल पे होता है। तो अगला ओलंपिक होगा दोस्तों 2024 में, और ये कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों, ये आयोजित किया जा रहा है फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो ये यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। एक सवाल दोस्तों, इस बार अगर मैं बात कर दूं G7 समिट की, ठीक है, तो याद रखिएगा 2021 में G7 की समिट और 2022 में, ठीक है। तो 2021 में जो G7 की समिट हुई दोस्तों, ये इंग्लैंड में हुई। कहां पर हुई, इंग्लैंड में हुई। जबकि 2022 वाली जो समिट होनी है ये आपके जर्मनी में होने जा रही है, और इसकी तैयारी दोस्तों जोरों पे चल रही है, ठीक है। जबकि दोस्तों जो आप G20 याद कर रहे हैं, ये G20 का 2021 का समिट कब कहाँ हुआ था दोस्तों, ये समिट हुआ था दोस्तों इटली में, ये भी याद रखेगा। जबकि ब्रिक्स की समिट कहां पर हुई दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ब्रिक्स का समिट ये हुआ था दोस्तों अपने भारत में, ठीक है। तो पॉइंट याद रखेगा, ये जर्मनी वाला दोस्तों मामला आपका यहां से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ लिखा है जर्मनी के चांसलर के रूप में दोस्तों ओलाफ शोल्ज को अपॉइंट किया गया। यहाँ बाकी बातें आप पढ़ सकते हैं। पहले एंजेला मर्केल थी, ठीक है, और वो 2021 तक ध्यान दीजिएगा थी। अब दोस्तों ये नया पद आ गया है। चलिए हम लोग अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कारण हाल ही में किस देश के ओलाफ शोल्ज नियुक्त किए गए, याद रखिएगा जर्मनी हो गया। कारण पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को भी मंजूरी दिया गया, तो आयशा मलिक को मंजूरी दिया गया, ठीक है। और ये दोस्तों अगर ये पॉइंट हो जाती है तो ये वहां की पहली महिला क्या हो जाएंगी, एससी जज हो जाएंगी, ये भी याद रखेगा। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक पद पर दोस्तों किसे बिठाया गया है, तो याद रखेगा विकास लखेरा को बिठाया गया है असम राइफल्स में, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं, तो झांग मिंग बने हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो विजय पॉल शर्मा जी को बनाया गया। आरबीआई में दोस्तों 2 कार्यकारी निदेशक आए, एक अजय कुमार चौधरी, दूसरे हैं दीपक कुमार जी, ठीक है। जबकि शशिकांत दास क्या है दोस्तों,
वो वहाँ पर मुख्य गवर्नर हैं। कह रहा है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला एमडी, जी हाँ दोस्तों, पहली महिला एमडी के रूप में किसे चुना गया? तो अलका मित्तल को चुना गया। स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन हो रहा है उसके महानिदेशक कौन चुने गए? तो जी अशोक कुमार चुने गए। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मंत्री कौन है भाई इस मंत्रालय के? याद रखिएगा, इस मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। अच्छा, कह रहा दोस्तों इस मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो चंद्र प्रकाश गोयल जी को। और अभी हाल ही में दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा को क्या बनाया गया बताइए? दुर्गा शंकर मिश्रा को दोस्तों भी क्या बनाया गया? तो इनको बनाया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश का सचिव, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कह रहा किस केंद्रीय मंत्रालय ने उजाला कार्यक्रम लागू किया? कौन सा कार्यक्रम? उजाला कार्यक्रम दोस्तों किसने लागू किया? तो याद रखिएगा, ये उजाला कार्यक्रम लागू किया है विद्युत मंत्रालय ने। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, किस लिए लागू किया? दोस्तों कुछ हुआ नहीं था। आप जानते हैं भारत में एलईडी लाइटों का दोस्तों वितरण किया जा रहा था, और ये वितरण के अभी 7 ईयर पूरे हुए हैं, 7 साल दोस्तों इस उजाला कार्यक्रम के पूरे हुए थे। और देश भर में ये माना गया कि जो एलईडी वितरित किया गया वो लगभग 36 करोड़ से अधिक एलईडी दोस्तों अब तक वितरित किया जा चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, इस एलईडी बल्बों की खासियत दोस्तों कि ये, अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो करते हैं लेकिन औरों की अपेक्षा थोड़ा कम है, ये चीजें थी। तो फिलहाल याद रखिए दोस्तों, ये विद्युत मंत्रालय आपका सही हो जाएगा। बाकी ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मत करिएगा, ठीक है, आपका गलत है। हरदीप सिंह पुरी दोस्तों इस मंत्रालय के मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से संबंधित है, और रक्षा मंत्रालय आपके राजनाथ सिंह जी से है। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, योजनाओं से संबंधित कुछ चर्चाएं किया जाता है। कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने उजाला कार्यक्रम लागू करता है? तो याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय। कह रहा है किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लाया गया? 2.0 गुजरात राज्य के द्वारा। कह रहा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दोस्तों आप जान ही रहे हैं, ये अश्विनी वैष्णव इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इनके पास दोस्तों आपके रेल मंत्रालय भी याद रखेगा, ठीक है। फिलहाल भारत को सेमी कंडक्टर का हब बनाने के लिए दोस्तों ये प्लानिंग पूरा चल रहा है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो मेरठ में रखा गया। 2-3 सवाल मैंने और भी आपको बताया था। कभी अगर आयुष विश्वविद्यालय पूछे तो बताइएगा दोस्तों गोरखपुर में बन रहा है। कभी विधि विश्वविद्यालय पूछे तो बताइए दोस्तों प्रयागराज में बन रहा है। कभी दोस्तों आपसे पूछे मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो विश्वविद्यालय है वो कहां पर बन रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये बन रहा है आपके सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में, इसको याद रखेगा। और राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर दोस्तों ये विद्यालय जो बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? ये आपके अलीगढ़ में बन रहा है, ठीक है। सब याद रखेगा, परीक्षा के लिए सब इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। कह रहा है किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया? तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है। कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूल किट 2022 लॉन्च किया है? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अभी किस राज्य में दोस्तों 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए? इसके पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही था, वो भी कहां पर था दोस्तों? ये गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में था। अब दोस्तों क्या हो गया, ये 7 होने जा रहे हैं इनकी संख्या, तो और भी ज्यादा विकास होने वाला है उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का दोस्तों लोकार्पण किया? ये उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया है, ठीक है। यहीं पर 900 करोड़ रुपए खर्च किया गया दोस्तों काशी कॉरिडोर पे, उसको भी याद रखेगा। अरे हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? 5 लाख लीटर दोस्तों एक दिन में यहाँ पर दूध प्रसंस्करण हो सकता है, इसकी खासियत है। उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई। किस सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना स्टार्ट किया? तो यह जो है हरियाणा सरकार की योजना है कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ करके खेल के प्रति अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में माओवादी प्रभावित जिलों में सीएम ने सहाय योजना शुरू किया? तो मामला है झारखंड का दोस्तों, और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। रमेश बैस वहां पर क्या है? राज्यपाल हैं। और वहां पर कुल 24 जिले हैं दोस्तों, 24 जिले में से लगभग 18 जिले में सहाय योजना शुरू किया जा रहा है। सहाय योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा खेलों को बढ़ावा देने से, ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित है सहाय योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसे भी
ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल 10 जनवरी को। 10 जनवरी को यहाँ पर दो दिवस मनाया जाता है। एक तो चलता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, और दूसरा दोस्तों याद रखिएगा हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए अंग्रेजों ने इस दिन मनाते हैं वो लोग हास्य दिवस। कौन सा? हास्य दिवस, वो भी याद रखिएगा। 9 जनवरी की बात किया जाए दोस्तों तो महात्मा गांधी जी भारत आए थे, तो याद रखिएगा यह राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। क्या है दोस्तों? प्रवासी दिवस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी आए थे, ठीक है, राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय। और मैं अगर बात कर लूं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय की, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब है, तो याद रखिएगा यहाँ जैसे आपने 9 जैन किया, यहाँ 9 का दुगुना कर दिया 18, यहाँ पहला महीना, यहाँ 12वां महीना, तो 18 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो 12 जनवरी लिख रहा है जरा इसको आप सही करेगा। 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की दोस्तों जयंती मनाई जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी का उत्तर क्या है दोस्तों? 10वां है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। भारत में याद रखिएगा 2003 से दोस्तों ये हर साल मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट वाली बात है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कर दोस्तों भाषा को, इसका नाम जो है दोस्तों हिंदी भाषा को हिंद से मिला, जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। कर भाषा भारत के अंदर जो है हिंदी, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? भारत में, त्रिनाद देश में, नेपाल में, गुयाना में, मॉरिशस में, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी। अच्छा यहाँ पर आपके सामने डिटेल वाला पॉइंट नहीं आया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में ऑस्कर विजेता क्या नाम है दोस्तों? सिडनी पोइटियर का भी दोस्तों निधन हो गया है। सिडनी पोइटियर दोस्तों एक किससे संबंधित हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा। सिडनी पोइटियर ये दोस्तों एक अभिनेता है। क्या दोस्तों? ये अभिनेता है और इनका निधन हुआ दोस्तों 94 साल की आयु में। एक खाली बात इनके कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो अभिनेता है इनको ऑस्कर मिला हुआ था, ठीक है। और याद रखे दोस्तों इनको ऑस्कर मिला हुआ, तब एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, ये पहले अश्वेत अभिनेता थे, अश्वेत अभिनेता थे, ठीक है। ये पहले अश्वेत अभिनेता थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, 2009 में दोस्तों बराक ओबामा ने इन्हें जो है राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया था। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसीलिए तो यार जरूरी भी है कि अगर ऐसे व्यक्ति का निधन होता है तो कम से कम याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल तो बनते हैं। आइए हम लोग चलते हैं निधन पर दोस्तों। पहला ही हो गया। दूसरा कह रहा है गिरीश ठाकुर लाल नानावती का दोस्तों निधन हो गया। ये गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले दोस्तों जज थे, ये भी याद रखिएगा। सीडीएस रावत जी का निधन हो गया दोस्तों, याद रखेगा। जिनका अच्छा, उनके एकमात्र सर्वाइवर जो बचे थे दोस्तों ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह, उनका निधन दोस्तों 15 तारीख को हुआ। जबकि बिपिन रावत जी का निधन दोस्तों याद रखेगा वो 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, उनका देहांत आपके 8 तारीख को ही हो चुका था, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखेगा। विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का दोस्तों हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो 110 साल की उम्र में दोस्तों एलिन एस का निधन हुआ, ठीक है। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस कंपनी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश जाधव का निधन हो गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कोवैक्सीन और ये कोविशील्ड आपने पढ़ा था वो यहीं से मिला हुआ था। और भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया? ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। नवीन पटनायक दोस्तों वहां के हैं मुख्यमंत्री। विश्व के सबसे उम्रदराज, ये तो बता ही दिया आपको, 110 साल में निधन हुआ। कह रहा है कि किस भाषा के प्रसारण और पत्रकारिता के अग्रदूतों में सबसे प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ का दोस्तों निधन हो गया। हिंदी भाषा से संबंधित थे। आपने कभी चैनल देखा होगा यूट्यूब पे द वायर के नाम से, ठीक है, कभी देखिएगा, वहां आपको विनोद दुआ की ढेर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि इंटरनेट पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स देखिए चल रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन एक मौका है दोस्तों, आप स्टडी 91 को दीजिए, वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसा कि लिखा है कि शहर से लेकर गांव तक पहुंची ऑनलाइन कोचिंग, कोर्स पढ़ें बिना इंटरनेट की समस्या के। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोर्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे विजिट करें। करा हाल ही में पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कुछ बच्चे तो परेशान होंगे कि सर मामला है, आज है आपका 11 तारीख की 11 जनवरी, ठीक है, हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 11 तारीख को, और यहाँ पे हम लोग बातचीत करें कि 26 दिसंबर को क्या घोषित किया गया। सर क्या कराना पुराना करंट अफेयर है क्या? ये पुराना करंट अफेयर नहीं है, लेकिन अभी इसकी घोषणा ही ऐसे समय हुई है, ठीक है। तो बात आती कि कैसे अभी जाकर घोषणा हुई, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 9 जनवरी 2022 को, आपको पता होगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी की दोस्तों प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा था, और इसी अवसर पर याद रखेगा मोदी जी की तरफ से घोषणा किया गया कि हर साल 26 तारीख को क्या मनाया जाएगा, ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा दोस्तों, अगर कोई ये पूछे तो क्या बताएंगे? तो याद रखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गोविंद सिंह जी के दोस्तों जो 4 पुत्र थे जिन्हें चुंगवा दिया गया था, ठीक है, गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे दोस्तों, ठीक है, 4 पुत्र थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक है, उन्हीं से संबंधित है, क्योंकि उन लोगों को दोस्तों जिंदा दीवार में चुंगवा दिया गया था। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा, और ये इसी दिन की घटना है, इसीलिए दोस्तों जो है ये दिवस मनाया जा रहा है, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को है वीर बाल दिवस। सुशासन दिवस की बात करें दोस्तों, तो ये हर साल 25 दिसंबर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी, दो लोगों का जयंती है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, एक मदन मोहन मालवीय जी हैं। कौन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों डिटेल दिया गया है, आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों ऐसे कुछ योजनाओं के बारे में। जैसे अभी स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू किया गया गुजरात के द्वारा। हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया दोस्तों अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोस्तों ये बनाया मेरठ में, ठीक है, किसके द्वारा? पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री हैं, और इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी दोस्तों यह लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, और इस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। करंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है। मोदी जी ने 2000 करोड़ की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण बनारस में किया। बनारस डेयरी संकुल भी वहीं पर बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना स्टार्ट किया? तो हरियाणा सरकार ने। माओवादी प्रभावित जिलों में सीएम ने सहाय योजना शुरू किया। खेल को बढ़ावा देने के लिए 18 राज्यों में हेमंत सोरेन ने शुरू की सहाय योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली सरकार की एक नई पेशकश है। चलिए लेके चलता हूं आपको अगले सवाल पर। हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने? 73वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है। हम लोग लगातार भारतीयों के नाम पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे हर्षित रजा का नाम हो, चाहे हल्द्वानी का नाम हो, या फिर बात हो किसका, भरत सुब्रमण्यम का, ठीक है। यहाँ पर भरत सुब्रमण्यम दोस्तों है ना, याद रखेगा, ये 73वें नंबर के दोस्तों क्या बने हैं? याद रखेगा, शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अपने आप में ग्रैंड मास्टर बनना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो बन ही चुके हैं, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिए विशेष रूप से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर खेल से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन पे चर्चा करिए। हाल ही में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर, तो याद रखेगा भरत सुब्रमण्यम। किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स 2023 का दोस्तों आयोजन करने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। जबकि 2022 अगर पूछे ना तो बताइएगा 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा, इसको भी याद रखेगा। 2021 में कोविड की वजह से दोस्तों इसे टाल दिया गया था। किस ऑफ स्पिनर क्रिकेटर ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो हरभजन सिंह ने किया है। पॉइंट वाली बात है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों ये उत्तर प्रदेश ने जीत ली। दांतों तले उंगली दबा दीजिए, क्योंकि भरोसा नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। करा कि हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप ये भारत ने जीत लिया है, ठीक है, और श्रीलंका को हरा करके। किस देश ने शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है।
कौन सा भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो ऋषभ पंत हैं। और याद रखिएगा अभी इन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। कहाँ का चुना गया दोस्तों? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, पॉइंट है। कह रहा है कि किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता है, याद रखिएगा। किसे हराकर जीता दोस्तों? तो याद रखिएगा तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को हरा करके हिमाचल प्रदेश ने यह विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों ये जीत लिया। तर हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो याद रखेगा अनाहत सिंह। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है भारत को हरा करके। ठीक है, हाल ही में किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स अवार्ड जीता? तो याद रखेगा पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स की बात में इन्हीं का नाम याद रखेगा, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल के दोस्तों के हिसाब किसने जीत लिया? तो लोहकन यू ने। जबकि सेकंड पोजीशन दोस्तों किसका रहा? तो याद रखिएगा किदाम्बी श्रीकांत का। किसका सेकंड पोजीशन दोस्तों? ये किदाम्बी श्रीकांत का रहा। तो ये भी पॉइंट वाली बातें हैं, याद रखिएगा सेकंड में थे यानी उप विजेता थे, यानी सिल्वर मेडल दोस्तों इनके द्वारा पाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत तक बढ़ने का दोस्तों अनुमान लगाया? तो याद रखिएगा अभी ये बढ़ सकता है कहाँ तक दोस्तों? तो कहा गया 9.5%। कितना? 9.5% तक दोस्तों बढ़ने का एक अनुमान दोस्तों लगाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक अनुसंधान टीम दोस्तों अपनी रिपोर्ट में इस बात को जाहिर की है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ अच्छी बातों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं जो हाल फिलहाल में अभी ये चर्चा में थे। पहला तो हो गया। दूसरा कह रहा कि भारत ने 2021-22 के लिए माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा है? यहाँ देखिए बात लक्ष्य की हो रही है। ठीक है, तो लक्ष्य रखा गया दोस्तों 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा है। ये एक्सपोर्ट का दोस्तों भी लक्ष्य है। कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट काल 2022 तक दिवालिया होने की कगार पर है? तो वह देश है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका दिवालिया होने जा रहा है, जबकि म्यांमार में 2 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत का फॉरेक्स भी बढ़कर के लगभग 600 मिलियन डॉलर होने जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस प्रकार भारत आ गया है चौथे नंबर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर ये कितने प्रतिशत रहने का दोस्तों अनुमान लगाया? तो यह 8.2%। ठीक है, कह रहा 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दोस्तों दर्ज किया गया है? तो यह है 81.97 बिलियन डॉलर। ये दोस्तों पिछले वर्ष में दोस्तों क्या रहे? ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश थे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे आप बोलते हैं, एफडीआई बोलते हैं, वो वाला पैसा यहाँ पर है। करा किस बैंक ने भारत में शहरी सेवा में सुधार के लिए 2653 करोड़ रुपए के नीति आधारित ऋण को दोस्तों मंजूरी दिया है? तो ये एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। करा किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट दोस्तों जारी किया? ये जारी करता है फाओ। कौन? फाओ। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इटली के अंदर दोस्तों रोम पड़ता है। रोम दोस्तों इसका मुख्यालय है। पॉइंट है। करा किसके आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एसबीआई इको रैप दोस्तों जारी किया है? तो एसबीआई का ही इको रैप है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जारी भी किसने किया होगा? ठीक है, एसबीआई ने। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है। आगे लिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया? जी हाँ दोस्तों, दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो दुर्लभ धूमिल तेंदुए हैं ना, इनको बादल वाले तेंदुए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादल वाले तेंदुए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो साइज इनकी बड़ी छोटी होती है, बट ये यही कहा जाता है। ठीक है, या एक और इनका नाम है दोस्तों, इसको कहा जाता है खेफक। क्या कहा जाता है? खेफक भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि इसका जो खेफक है दोस्तों, इसका अर्थ आप समझिएगा जरा। इसका अर्थ होता है भूरे रंग की बड़ी बिल्ली। ठीक है, भूरे रंग की बड़ी बिल्ली। ठीक है, और यही धूमिल तेंदुआ है। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, ये देखे कहाँ गया दोस्तों? ये अभी पहली बार देखा गया दोस्तों आपके नागालैंड राज्य में। ठीक है, वहां पर दोस्तों लगभग 3500 या 3700 मीटर है। ठीक है, उसके आसपास की ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर दोस्तों इस प्रकार के जीव जंतु देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आगे दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में आप
पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर जो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में नागालैंड पढ़ ही लिया। कह रहा है चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य से दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली, तो याद रखिएगा 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। लेमेरु हाथी अभ्यारण्य भी याद रखिएगा दोस्तों, लेमरू, ठीक है, ये चर्चा में आएगा जरूर से, ठीक है। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से लेकर 2019 के बीच कुल हाथियों की जो मृत्यु हुई दोस्तों, उसमें बिजली की वजह से याद रखेगा 600 हाथियों की मौत हुई है। किन दो भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया, तो एक तो टीवीएस मोटर है अपाचे वाली कंपनी, और एक है बीएमडब्ल्यू मोटराड, ठीक है। इन दोनों ने दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए एक समझौता किया है। हाल ही में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को दोस्तों अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये आपका संबंधित है कहां से, उत्तराखंड राज्य से। हाल ही में आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में दोस्तों जिसको मान्यता दिया गया वो है दोस्तों हैदरपुर, और हैदरपुर पड़ता है दोस्तों आपके बिजनौर में, ठीक है। बिजनौर दोस्तों आता है आपके उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अब इसकी संख्या हो गई 9, और जबकि भारत में दोस्तों वेटलैंड की संख्या हो गई 48, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेगा, ठीक है, 47 है, ठीक है। कह रहा कि दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुप्रिया साहू द्वारा किस राज्य में काजू वैली वेटलैंड का 16वां पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों घोषित किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके तमिलनाडु राज्य से दोस्तों संबंधित है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 मिला? जी हाँ दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ ये अच्छा मैं आपको बात करूं दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखिएगा 3 क्रम में दिया गया है। यहाँ हम लोगों ने अभी कल ही पढ़ा था कि पहला बाजी किसने मारा दोस्तों, तो याद रखिएगा पहला बाजी इसने नहीं, पहला बाजी उत्तर प्रदेश ने मारा है। क्या कंफ्यूज हो रहे भाई, ठीक है, सब सही है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, और आपका तमिलनाडु जो है वो आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। तमिलनाडु आपका तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। यह आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करूं अभी के लिए मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया, तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर जिले को चुना गया। किसे, मुजफ्फरनगर के। जबकि आप बात करेंगे दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में, तो वहाँ पंजाब के अंदर दोस्तों आपको शहीद भगत सिंह के नाम पर दोस्तों जिला मिल जाएगा, उसको चुना गया, ठीक है। ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लिए अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे मध्य के लिए या पश्चिमी के लिए दोस्तों आपका सॉरी पश्चिमी के लिए, ठीक है। जैसे ऐसे कर लीजिए, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिमी। तो पश्चिमी के लिए दोस्तों यहाँ चुना गया इंदौर को, यहाँ चुना गया इंदौर को। पूर्वी के लिए दोस्तों याद रखिएगा चुना गया पूर्वी चंपारण को। किसे चुना गया, पूर्वी चंपारण को, ठीक है। तो ये पॉइंट वाली बात है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब बातें लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों अवार्ड से संबंधित। तो पहला तो ये हो गया दोस्तों, दूसरा लिख रहा है कि कौन सा राज्य, अच्छा ये हो ही गया है। अंग विज्ञान में दोस्तों पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों किसी का नाम आया, और इनका नाम है दोस्तों जेसी चौधरी। कह रहा है किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेटन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड जीता है, तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। जबकि ईटीबीएफएसआई अवार्ड, ईटीबीएफएसआई अवार्ड दोस्तों ये किसने जीता, यह तो याद रखे दोस्तों ये जीता डीवीएस बैंक ने, डीवीएस बैंक ने, ये भी याद रखेगा। जबकि डीजी धन पुरस्कार किसने जीता, तो वो जीता कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने, ठीक है। हाल ही में फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये किसे दिया गया, इनका नाम है जिसान लतीफ। बिहार विभूति सम्मान ये दिया गया रोहित कुमार को। जबकि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने जानवर के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन के लिए पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया आलिया भट्ट को। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों किसे मिला, तो इनका नाम है विरल सुधीर भाई देसाई, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देखिए, अभी स्टडी 91 पर दो अच्छी बैच चल रही, स्पेशल बैच है दोस्तों, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो बैच है दोस्तों आपके लेखपाल परीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आंख मूंद कर विश्वास करिए, भरोसा कीजिए और आजिए। और वीडियो की बैच भी दोस्तों नई चल रही है, ये दोनों है, ठीक है। और सबसे शानदार जो बैच चल रही है ना, वो चल रही है दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल की बैच। एक बार आप इसे लेकर देखिए, मतलब पैसा वसूल बैच है, फिर से कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। कई बच्चे कंपेयर करते हैं कि सर आप सामने नहीं आए, ठीक है यार, सामने नहीं आए, जब मैं बहुत मजबूर होता हूं तो ही ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।